मेरे इस्लामी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाइयों, मेरा ताल्लुक़ ज़िला मानसर हज़ारा के गांव तरबोड़ी से है। न मैं कोई मुफ्ती हूँ, न मैं कोई आलिम हूँ, और ये दीन बयान करना मुफ्ती और आलिम ही का काम नहीं है। ये दावत तबलीग जितने भी मुसलमान हैं उन पर फ़र्ज़ है। तो प्यारे भाइयों, आजकल पूरा मुल्क जो है गर्मी की लपेट में है, और हर आदमी के ज़ुबान पर यही लफ्ज़ है कि गर्मी बहुत सख्त है और हम लोग जल गए हैं। और जब सर्दी आती है तो हम लोग कहते हैं हम लोग ठर गए हैं। गर्मी और सर्दी ये दो मौसम जो है, इसमें इंसान यही बात कहता रहता है, यानी इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं है। तो प्यारे भाइयों, ये गर्मी और सर्दी क्यों आती है, ये गर्मी और सर्दी क्यों पड़ती है, क्यों आती है? तो भाइयों, ये जहन्नम जो है सर्द भी है और गर्म भी है। तो ये जहन्नम जो है ये अल्लाह ताला से सवाल करती है कि या अल्लाह, मेरा एक ऐसा दूसरे को खा रहा है। तो अल्लाह ताला उसे सांस लेने को हुक्म देता है। तो जब वो सांस लेती है तो ये गर्मी पैदा होती है, ये उसकी भाप है। तो आप इस पर गौर करें कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, एसी लगवाते हैं, पंखे लगवाते हैं और उसका बंदोबस्त करते हैं, सोलर लगाते हैं ताकि हम गर्मी से बच जाएं। जिन लोगों के पास पैसा है वो ये इंतज़ाम कर लेते हैं, और जो लोग गरीब कमज़ोर हैं, देहातों में रहते हैं, वो लोग इधर उधर निकल जाते हैं, दरख्तों के नीचे बैठ जाते हैं, इधर उधर साया तलाश करते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो बात यह है कि जब मैदान मैशर बर्पा होगा तो वहाँ साया भी नहीं होगा, धूप भी तेज़ होगी, सूरज नीचे आ जाएगा, और उसके बाद जो है इंसान गर्म ज़मीन पर खड़ा रहेगा, उसका अपने हिसाब का इंतज़ार करेगा। फ़ी योमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, यानी 50,000 साल का वो एक दिन हमें महसूस होगा। तो आप ये सोचें, ज़रा इस पर गौर करें कि हम वहाँ कैसे रहेंगे। यहाँ हम कह रहे हैं हम सड़ गए, गर्मी बहुत सख्त है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरा, अपने दिल में ये ख्याल करें, कब्र में जब इंसान को डाल देते हैं, उसके ऊपर पत्थर रख के उसको बंद कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या गर्मी नहीं होगी? जब पत्थर रख के उसको ऊपर कीचड़ मारते हैं, तो जो इंसान का सबसे ज़्यादा करीबी हमदर्द होता है, करीबी हमदर्द रिश्ते कौन से होते हैं? बहन भाइयों के, माँ बाप के, ये करीबी रिश्ते हैं। तो वो वहाँ कब्र पे देखते हैं कि भाई कहीं कोई सुराख तो नहीं रह गया। अगर कोई सुराख रह गया तो उसके ऊपर वो कीचड़ मार के उसको बंद करते हैं कि भाई यहाँ थोड़ा सुराख रह गया, ये ताकि कहीं निकल के बाहर ही ना आ जाए। तो उसको अच्छी तरह से बंद करते हैं, फिर उसकी कब्र को ऊपर से और मजबूत कर देते हैं ताकि कोई इसका आने जाने की कोई आमद बिल्कुल बंद हो जाए। तो भाइयों, इस पर ज़रा गौर करें तो हमें अल्लाह ताला के इन अहकामात पर अल्लाह हमें चलाए जो उसने हमारे ऊपर लागू किया है, जिसका हमें पूछा जाएगा, जिसके लिए हमें भेजा गया है, तो उस आदमी के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, जो आदमी यानी अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करेगा, ला यस्तवी अस्हाबुन नार अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। जन्नत और जन्नत वाले बराबर नहीं है, जन्नत वाले कामयाब हैं। तो अल्लाह ताला हमें जन्नत वालों में करे और अल्लाह हमें कामयाबी अता करे। और भाइयों, अल्लाह ताला को राज़ी करें, और ये अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया हुआ है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनकी 60 साल से ऊपर ज़िंदगी गुजर रही है और वो अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत तलब करने में लगे हुए हैं, वो लोग खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला हमें मग़फ़िरत तलब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेक काम करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हमें सिरातुल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मेरी ये दुआ है सब लोगों से कि भाई अल्लाह ताला हमें आखिरत की गर्मी से बचाए, और आप भी दुआ करें कि या अल्लाह, ये कोई गर्मी नहीं है, ये कोई गर्मी नहीं, हमें आखिरत की गर्मी से बचाना। या अल्लाह, ये कोई गर्मी नहीं है, हमें आखिरत की गर्मी से बचाना रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान हैं उसको आखिरत की गर्मी से, जहन्नम की आग से निजात देना रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, उनकी मग़फ़िरत करना। जितने लोग दुनिया से रुखसत हो गए, या अल्लाह, तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, जो लोग बीमार हैं अस्पतालों में, घरों में, या अल्लाह, तो उनको सेहत याब कर। या अल्लाह, जो लोग कर्ज़ की ज़िलत में मुब्तला है उनके कर्ज़ अदा करने के असबाब पैदा कर। या अल्लाह, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल का रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह, जो लोग सिरातुल मुस्तक़ीम पर से भटके हुए हैं उनको सिरातुल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिन लोगों की औलाद नाफरमान है उनको उसको फरमाबरदार बना दे। या अल्लाह, जो लोग बे औलाद उनको नेक व सालिह औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान हैं उनकी मुश्किलात को दूर कर और उनके हर कामों में आसानी पैदा कर।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب